ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बुध जो है वो बहुत अच्छा एक परिवर्तन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ही राशि में आ रहे हैं। मूल त्रिकोण की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कब तक रहेंगे? बहुत शॉर्ट पीरियड है ये 1 अक्टूबर से लेके और लगभग 19 अक्टूबर 2023 तक इसी राशि में रहने वाले हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। आपको मालूम होगा कि बुध बुद्धि के, विवेक के, आपके व्यापार के, आपकी वाक्पटुता के और आपकी वाणी के, इन सब चीज़ों के लिए बहुत उत्तरदायित्व रखते हैं। अगर नेटल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत अपनी सुकुमार दिखेंगे, अपनी आयु जो है उससे भी कम आयु के दिखेंगे। आपकी वाक्पटुता, उसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। आप गणित में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होंगे। जो जितने भी गणितज्ञ हैं उनका बुध बहुत अच्छा देखा गया है। और ग्रहों में ऐसे कहा जाता है युवराज की पदवी इन्हें मिली हुई है। व्यापार के लिए तो बिना अच्छे बुद्ध की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जो अच्छे व्यापारी हैं उनका बुद्ध या तो उच्च राशि में होगा या मित्र राशि में होगा। तो अब आपको मालूम होगा कि बुद्ध जो है वो भद्र नामक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं। 5 महापुरुष होते हैं जिसमें से उसमें से एक ये है जो है ये बुद्ध द्वारा बनने वाला ये भद्र नामक। और आपको एक और बात बता दें, ये थोड़ी सी समझने वाली है कि वैसे तो बहुत सी राशियों में आपने बहुत से चार्ट में देखा होगा कि बुध अपनी ही राशि में है और भद्र नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, परंतु उनको उसके फल नहीं मिलते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि केंद्र में जब भी कोई पंच महापुरुष का निर्माण होता है तब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, अच्छे परिणाम। और दूसरा ये भी देखनी होगी कि आपकी जो स्वामी राशि है उनसे मित्रता है या शत्रुता है, तब भी थोड़ा सा प्रभाव में कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि रिजल्ट जो है वो नील हो जाएंगे। थोड़ा सा कम शुभ प्रभाव होगा लेकिन देंगे जरूर, अच्छे फल देते हैं। बुध और मंगल दोनों ऐसे ग्रह हैं जो रिजल्ट देने पे आते तो क्विक रिजल्ट देते हैं। इसमें बुद्ध के लिए जितना चाहे मैं बोल सकती हूँ, लेकिन इसमें केवल मैं जो परिवर्तन होने वाला है इस समय, अभी ये सिंह राशि में चल रहे थे, ये भी इनके लिए अच्छी थी, लेकिन अब कन्या राशि उससे ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जो प्रवेश करेंगी वो तुला राशि, वो भी अच्छी होगी क्योंकि वो इनके मित्र की राशि होगी। उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। शुक्र के और शनि के ये मित्र हैं। और जहाँ तक है मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, चंद्रमा को भी ये शत्रु ही मानते हैं। तो ऐसी राशियां जिनकी स्वामी राशि बुध है और उनको सबसे ज़्यादा शुभता मिलेगी। जैसे 2 राशियां हैं इनके पास, एक मिथुन एक कन्या, तो ये 2 राशियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्र से मित्रता भी निभाते हुए उनको भी लाभ पहुंचाने वाले हैं। और अगर आपके केंद्र में ये भद्र नामक पंच महापुरुष मिल रहा है तो ऐसी राशियां जो कि केंद्र का उनको लाभ मिलेगा वो 7 राशियां हैं। अब आपको देखना होगा पूरा वीडियो कि 7 राशियों में कहीं आप तो नहीं आ रहे हैं। ये जो है वो अभी कब तक रहने वाले हैं? 18 अक्टूबर तक। उसके बाद 19 अक्टूबर से फिर ये अपनी राशि बदल के फिर अगले जो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। हर एक राशि वालों को मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे ग्रह जो उच्च राशि में होते हैं, अपनी राशि में गोचर में आ रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कोई शुभ कार्य करना है या कोई इंटरव्यू फेस करना है या मान लीजिए जमीन जायदाद का सौदा करना है या शादी विवाह की बात करने जाना है, तो उसका लाभ आप ले सकें। हालांकि आपको बहुत से वीडियो मिले होंगे लेकिन अपना अपना स्वयं का तरीका होता है समझाने का। अब मैं प्रारंभ करती हूँ मेष राशि से, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। हर एक राशि को देखना होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा वहाँ ये गोचर करेंगे और जहाँ 3 नंबर लिखा होगा वहाँ के मालिक हैं तो 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। और जहाँ ये बैठते हैं वहां से इनके पास केवल एक दृष्टि इनके पास है, वो है सप्तम दृष्टि। तो 6 भाव में ये गोचर करेंगे। आपके तीसरे भाव की लॉर्डशिप है, मंगल के मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि ये स्थिति और लिहाज से देखी जाए तो आपको काफी कुछ फायदे देने वाली है। व्यापारी है तो व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके मन में नए नए आइडिया आएंगे, उससे आप धन आगमन कमा सकते हैं। अगर मान प्रतिष्ठा में कोई कमी आ रही थी
तो अब आप अपनी वाणी के दम पे उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नए नए संपर्क बनेंगे, उससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। लेकिन आपको रोग ने शत्रु का ये जो भाव है, उसमें आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, और रोगों से थोड़ी सी स्किन डिसीज जैसी या मानसिक रोग होते हैं वो बुद्धि देते हैं। और मंगल प्रधान जो राशियां होती हैं वो थोड़ी सी क्रोधी होती हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, इस नहीं तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। और ड्राइविंग करते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखें। छोटे भाई बहनों से अपना व्यवहार मधुर रखें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राएं करें तो थोड़ी सी सावधानी के साथ। शेष समय आपके लिए काफी अच्छा है। और दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि इनके परम मित्र हैं। पंचम भाव में ये गोचर कर रहे हैं और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है, तो शुक्र के मित्र हैं। और पंचम भाव मूल त्रिकोण भाव है, तो मूल त्रिकोण और केंद्र में जब भी कोई अपनी राशि में आता है ग्रह या उच्च राशि में आता है, पूरे परिणाम मिलेंगे। मूल त्रिकोण और केंद्र दोनों का आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि एक तो स्वामी राशि के मित्र हैं, तो आपको शिक्षा से, संतान से या शेयर मार्केट से कोई परेशानी दिखाई दे रही थी, वो अब परेशानी दूर होने के लिए आ रहे हैं। धन आगमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो वो भी निपटा देंगे। अगर प्रेम में थे तो हो सकता है विवाह में पंडित का समय आ ही गया है। अब अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके और विवाह की बात आगे बढ़ाएं। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं, क्योंकि एक दृष्टि 11th भाव में पड़ेगी। मनोकामनाओं पूर्ण करने का समय आ गया है। बस आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, थोड़ी सी अपनी हेल्थ का केयर करें और आलस त्याग करें, क्योंकि वृषभ राशि वाले वैसे बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन आलसी बहुत होते हैं। ये आलस का अगर आप त्याग करेंगे तो आपको बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है। चौथे भाव में भद्र नामक जो पंच महापुरुष है, जो 7 राशि मैंने बताई उसमें पहली राशि ये है मिथुन राशि। चौथे भाव में ये आ रहे हैं, तो आपको जो लग्न भाव है, प्रथम भाव, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। भद्र नामक, भद्र का मतलब होता है जेंटल, और आपकी जो वाक्पटुता है अब उसमें आपको 4 चांद लगने वाले हैं। माता के सुखों में कोई कमी आ रही थी तो माता का सुख प्राप्त होगा। आपकी सुख सुविधाएं कहीं से वंचित हो रहे थे, उस वजह से अब उसमें उसकी पूर्ति होने वाली है। आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा प्रखर हो जाएगी कि हर काम जो है वो आप सुलभ कर लेंगे और सरलता से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है। कैरियर में उन्नति, क्योंकि चौथे भाव से एक दृष्टि सप्तम भाव, उनका आपके कैरियर भाव में पड़ेगी सप्तम दृष्टि, उससे आपको कैरियर में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, अगर आप चाहें तो आपका उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर स्टूडेंट हैं, आर्ट्स में अगर आपकी रुचि थी, आर्टिस्ट थे, राइटर थे, या आपकी सिंगिंग में कहीं ऐसी बन रही थी कि आपको मौका नहीं मिल रहा था, अवसर नहीं मिल रहा था, नए नए अवसर मिलेंगे, उससे आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। मिथुन राशि के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। ये पहली राशि है। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि। आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से बुध की मित्रता नहीं है। ऐसे मानते हैं कि चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध जरूर चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। 3रे भाव में गोचर होके और 12th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए छोटे भाई बहनों को लेकिन ये आपके पास ला देंगे। अगर दूरियां बढ़ गई थी तो अब आपको उनका सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, अब तक सफल नहीं हो रहे थे, वो अब आपको हो सकता है उससे धनागमन हो और नए नए संपर्कों से आपकी ख्याति हो। हालांकि आप पे अभी ढैया चल रहा है, लेकिन विदेशों से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे थे उसमें प्रगति आ रही है। अगर वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया था उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें हैप्पीनेस रहने वाली है। परिवार के रिश्ते जो है वो आपके काफी मधुर होने वाले हैं। इससे आपका समय जो है वो काफी मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है। आपके लिए भी ये समय अच्छा है। हालांकि ये उन भाग्यशाली राशि में नहीं है। अब भाग्यशाली राशि के लिए तो दूसरा और बताने वाली हूँ, आगे देखते जाइए। उसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि के 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके 11th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव हैं, दोनों कहाँ से हैं? एक धन भाव है, एक आपकी आय का भाव है। 2 भाव बहुत अच्छे हैं और इनकी सूर्य से भी मित्रता है। तीसरा ये पॉइंट बनता है। संपत्ति का लाभ, वाणी में आपके लिए हाजिर जवाबी,
आगे आपकी बुद्धि जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। वाणी से जुड़े हुए अगर कोई क्षेत्र में काम कर रहे थे तो आपको बहुत सारा धन, मान, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ आपको धनागमन, और अपने बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद ना करें, बस इतना ध्यान रखें। परिवार के साथ संबंध मधुर बनने वाले हैं। रोगों में से कोई परेशानी थी तो वो अब उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु परास्त होने वाले हैं। आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन ये उस भाग्यशाली राशि में नहीं है। अब उसके बाद जो दूसरी नंबर की भाग्यशाली राशि वो है कन्या राशि, क्योंकि आपके लग्न में ही भद्र नामक पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको दोनों ही भाव केंद्र भाव है, बहुत ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ गोचर है। एक तो आपके स्वामी राशि है, दूसरे दो केंद्र भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। हाजिर जवाबी, वाक पटुता, और आपका अगर कोई मतलब कोई उसमें वाद विवाद अगर कहीं किसी तरह से आप करते हैं, इस समय आपके संग कोई मतलब ऐसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ डिबेट वगैरह है, आपके जीत निश्चित ही है। आप हर कार्य में सफलता के साथ साथ, अगर व्यापारी हैं, प्लानिंग के साथ अगर आप व्यापार करना चाहें, आपको प्रगति के साथ साथ विस्तार भी कर सकते हैं। जॉब में है तो नए पार्टनर, नया कोई मतलब ऐसा उत्तरदायित्व मिलने वाला है। जिम्मेवारी के साथ साथ आपकी ख्याति भी दूर दूर तक फैलने वाली है। जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत मधुरता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। उनके साथ आप मनोरंजन यात्राएं भी कर सकते हैं। कैरियर में आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा उत्तम है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और 12th भाव में ये गोचर हो रहा है और 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो 12th भाव के हिसाब से देखें तो कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे। केवल एक ही बात ध्यान रखना, अगर आप विदेश से जुड़ के व्यापारी हैं तो आपको लाभ होगा। बाकी 9th भाव भाग्येश है और शुक्र की मित्रता भी है, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ आपके हो सकता है इस समय कोई प्लानिंग चल रही हो पहले से, तो विदेश भ्रमण की संभावना होती दिखाई दे रही है। आपको कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है और अपना चरित्र का विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा 12th भाव जेल यात्रा का भी होता है। तो अगर कोई गैर कानूनी कार्य करना चाह रहे हैं पहले से, कई बार ऐसा लगता है कि कोई गलत काम करें उससे बहुत धनागमन होगा या आपका बहुत नाम होगा, या इस क्षेत्र से, ऐसे क्षेत्र से जुड़ जाते हैं जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, उससे आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन काफी मधुर होने वाला है। एक बात और ध्यान रखना है, ऋण का लेना देना ना करें, क्योंकि एक दृष्टि जो है 6 भाव पे जो पड़ रही है, तो ऋण का लेना देना इस समय कुछ समय के लिए टाल दें। 20-25 दिन का समय है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन और चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। धर्म कर्म में रुचि बना के चलेंगे तो हर एक जो बिगड़ी बात है वो बनने वाली है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वृश्चिक राशि। 11th भाव में गोचर होके और अष्टम को ये एक्टिवेट भी कर देंगे। तो आपके लिए 11th भाव को देखें तो आय के नए नए स्रोत, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय आ गया है। हालांकि मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, स्वामी राशि जो मंगल है, एक तो आपके ऊपर ढैया भी चल रहा है, लेकिन आपके लिए फिर भी समय बहुत अच्छा है। धन के लिए, मान के लिए, आपके नए नए संपर्क बढ़ने वाले हैं, उससे आपका दबदबा होने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है, जहां आप चाहें वहां एडमिशन मिल सकता है। संतान सुख, संतान की ओर से शुभ समाचारों से आपको बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। ये स्टूडेंट है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको थोड़ी सी किससे परेशानी हो सकती है, जैसे स्किन डिसीज जैसे जैसे रोगों से परेशानी हो सकती है। और ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। और मंगल से मित्रता नहीं है, इसलिए अगर कोई ऐसी पहले से परेशानी चली आ रही थी तो उपचार कराएं, आपको इलाज निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि 11th भाव ज्यादातर ग्रहों के लिए अच्छा ही मानते हैं। फिर भी जो रेमेडी है मैं सबसे अंत में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि इनके साथ सब संबंध हैं और 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब एक भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है, एक आपको उसका फायदा मिलने वाला है। मतलब जो 7 राशियां हैं उनमें से एक राशि आपकी है और उसमें सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। 2 अच्छे भाव, दोनों ही केंद्र भाव हैं। आपने जो आपने लक्ष्य तय किया था
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आन मान शान सबसे जुड़ जाएंगे और आपको लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, आप मान के चलिए उच्च पद की प्राप्ति, धन आगमन। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर मतलब कहीं ऐसा लग रहा था कि धन कहीं से मतलब रुका हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर से, तो धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए भूमि वाहन की सुखों में की प्राप्ति। कैरियर में अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे थे तो परिवर्तन के लिए समय ये बहुत श्रेष्ठ है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत अनुकूल है। जो चाहे आप इस समय हासिल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस बनाना होगा और वाणी पे नियंत्रण रखना ही चाहिए। ये तो हर किसी पे लागू होता है, अकेले धनु राशि पे इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये जो है बोली इनकी काफी कुछ तीखी होती है। तो आपको विशेष आवश्यकता है वाणी पे कंट्रोल करें। अपने जीवन साथी से और व्यापार में अगर हैं पार्टनरशिप में, उनसे भी कभी भी भिड़े ना, बस फिर आपके लिए भी सब है अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब जो भद्र नामक पंचमा पुरुष है उसका पूरा फायदा होगा। अब जो नेक्स्ट जो राशि बनती है वो है मकर राशि। 9th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, भाग्येश है। भाग्य में गोचर करने की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है और 6वें भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसा भाव जो 6वां भाव है वो सौम्य ग्रह वहां उतना खराब फल नहीं देते हैं, हालांकि थोड़ा सा परेशानी लोगों से जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो आप नई पहचान के साथ अपना व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। जॉब में है तो वहां थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। किसी से भी वाद विवाद ना करें। शेष अगर आपके संग में काम करने वाले हैं उनसे अपना व्यवहार मधुर रखते हैं, आपके पीछे खड़े दिखाई देंगे क्योंकि भाग्य आपके साथ रहेगा। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत से रुके हुए कार्य वो आपके सामाजिक हो सकते हैं, आपके पारिवारिक हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत काम भी हो सकते हैं। उनसे आपको काफी कुछ राहत मिलने वाली है। चूंकि 7.5 ही चल रही है इसलिए लोगों से तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन धन आगमन बहुत प्रचुर मात्रा में होता दिखाई दे रहा है। ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है, लेकिन कंपटीशन के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आपका बॉस आपसे नाराज था, किसी भी कारण से आपका सहयोग नहीं कर रहा था, तो वो सहयोग मिलने वाला है। आपके लिए भी समय अच्छा है। भाग्य से अब इससे ज्यादा भाग्य क्या उन्नति हो सकती है। आपके लिए समय अच्छा है। ऊपर से शनि के मित्र भी हैं, दोहरा लाभ होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि इनका कारक नहीं है और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो अष्टम भाव से अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्र में काम कर रहे हैं तब आपके लिए समय अच्छा है। जैसे और क्षेत्र हैं जैसे गुप्त विद्याएं हैं या कोई गुप्त मतलब ऐसे सीक्रेट क्षेत्र हैं जैसे सीबीआई है या इस तरह से ऑकल्ट साइंस है या एस्ट्रोलॉजी है, उससे जुड़े हुए अगर आपके काम है उसमें तरक्की होती दिखाई दे रही है। अगर व्यापार है पहले से आपका चल रहा है तो नए साझेदारी भी इस समय आप कर सकते हैं। विदेशी यात्राएं संभव हैं। संपत्ति का लाभ होगा। धनागमन होता दिखाई दे रहा है। ड्राइविंग में थोड़ी सी सावधानी रखें। आपके लिए कैरियर में परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव परिवर्तन होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। योग और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो और ज्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट में जो लास्ट बनती है वो है मीन राशि। 7th भाव में है। एक जो भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है उसका लाभ मीन राशि को भी मिलेगा और 4th भाव की लॉर्डशिप है। 2 केंद्र भाव, तो ऐसी 2 राशियां हैं जिनको 2 केंद्र भाव के मालिक हैं, इसलिए आपको भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जीवन साथी से संबंध अगर कहीं कमी हो रही थी या उनमें खटपट चल रही थी उसमें मधुरता आने वाली है और आपके जो व्यवहार है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। पारदर्शिता आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं, साझेदारी व्यापार कर रहे थे, उनसे अपना व्यवहार सौहार्द रखें और अगर आप विस्तार करना चाह रहे थे तो कर सकते हैं। 7.5 आप पे भी चल रही है तो जो भी काम करते हैं थोड़ा सा सोच विचार करें। उग्रता में कोई निर्णय नहीं लेना है। वैसे भी मीन राशि वाले थोड़े से बुद्धिमान ज्यादा होते हैं पर इनका मन चंचल होता है, इसलिए आपको अपनी मतलब जो कुशलता है, जो बौद्धिक क्षमता है उसका परिचय दे के फिर आप आगे बढ़ते हैं तो सभी कार्य में प्रगति होगी। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होने वाला है। उसके दम पे आप बहुत से रुके हुए काम निपटा लेंगे। स्टूडेंट की समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अब आपको एक 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वाणी का, दूसरा आपको इतना सा मिल जाएगा
कुछ छोटे से पीरियड में आप अहंकार भी हो सकते हैं। तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखें और अहंकार बिल्कुल भी ना करें। ईगो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ईगो करेंगे तो आपको जो बना बनाया काम है वो बिगड़ सकता है। कुल मिला के जो है कि 7 राशि में आपके लिए समय अच्छा है। मैं पुनः बता देती हूँ 7 राशि में कौन कौन सी राशि आती हैं। अगर मेरे से कुछ छूट हो गई हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले मूल त्रिकोण में आने वाली राशि वृष राशि है। उसके बाद फिर मिथुन राशि जो कि चौथे भाव में आ रहा है इनका गोचर। उसके बाद फिर है कन्या राशि जो कि आपके लग्न में है। उसके बाद वृश्चिक राशि जो कि आपके 11वें भाव में है। हालांकि ये केंद्र नहीं है, लेकिन यहाँ के हर एक ग्रह अच्छे परिणाम देने को बाध्य हो जाता है। उसके बाद एक आती है धनु राशि और उसके बाद एक आती है मकर राशि और लास्ट में बनती है मीन राशि। इन राशि में सभी को बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और तुला और वृश्चिक राशि के तो आप मतलब पूछे ही मत, क्योंकि इनकी तो स्वामी राशि से इनकी घनिष्ठता है। तो ये मैंने बताया पूरी मेष से लेके मीन तक का जो 20 दिन का समय है उसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत अच्छी रेमेडी बता रहे हैं। सभी राशि वाले करते हैं, बिल्कुल निश्चिंता से करें, कोई हानि नहीं होगी। जैसे गाय को हरा चारा खिलाना, गणेश जी की उपासना करना और इसके अलावा हरी चीजों का दान भी कर सकते हैं। और अगर आप सलाह लेके किसी से जरूरत हो तो पन्ना और रत्न भी पहन सकते हैं। आप स्वयं अगर आप ग्रीन कलर के मतलब वस्त्र धारण करें और या कोई भी ग्रीन हैंकी मतलब रुमाल अपने साथ रखें। इसके साथ साथ अपने घर में रहने वाली बुआ, मौसी, चाची उनका भूल के भी अपमान न करें। वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर इस समय की स्थिति बन रही है ऐसी कि अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो इसी कारण से नहीं मिलेगा। आपका व्यवहार अच्छा रखें और गणेश जी की उपासना तो इसके मुकाबले तो है ही नहीं। गणेश जी को बुधवार को दूर्वा चढ़ाएं, उनके स्तुति करें। गणेश उपासना हर एक ग्रह को शांत करती है। तो देखिए आपके लिए कितना फायदा लेके आते हैं और मेरे को मेल करके बताइए। मेरे को बड़ा मतलब खुशी मिलती है अगर किसी को कुछ मेरी बताई हुई बातों से लाभ होता है या उनके संकट दूर होते हैं। तो ये इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।